Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on effect of inflation on capital budgeting with a major topic on calculation of real and nominal NPV. So let us see data of this scenario. So we are given Jupiter Private Limited, a startup, has started a small project with 3-year life to manufacture organic fertilizers which are supplied to farmers through a network of cooperative societies. Jupiter Limited has estimated that prices fluctuate rapidly due to change in inflation rate. The cash flows related to the project are estimated as under. तो ईयर जीरो में आपको रुपीज में आपको दिए हैं लैक्स में, कैश फ्लो है आपका 70 लाख, एक में किसी आउटफ्लो। देन इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर कैश फ्लोज आर 30, 40 एंड 30 लैक्स। द अबव कैश फ्लोज हैव बीन मेड एट एस्टिमेटेड प्राइसेस आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इन्फ्लेशन। ये जो कैश फ्लोज हैं इसमें हमारा इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। एक में दीजिए नॉमिनल कैश इनफ्लोज। The firm's nominal cost of capital is 15.5% and the expected annual rate of inflation is 5%। और आपको नॉमिनल डिस्काउंट रेट दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इन्फ्लेशन का रेट भी आपको मेंशन किया है। फिर आपको डिफरेंट एमसीक्यू है। नंबर 1 वी हैव टू डिटरमिन रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। सेकंड एमसीक्यू वी हैव टू डिटरमिन द नॉमिनल एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। थर्ड एमसीक्यू इज वी हैव टू डिटरमिन द रियल एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो लेके सी पहले डाटा ड्रॉ करके जो आपको मेंशन किया है, तो आपको मेंशन किए हैं ईयर्स आपको दिए हैं। सो ईयर्स आर 0 यानी कि जो फर्स्ट यानी कि सेकंड की लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट की 3 ईयर्स। फिर आपको कैश इनफ्लोज मेंशन किए हैं, ये हैं आपके रुपीज इन लैक्स। 0 पीरियड में है आपका 70 लैक्स, इतनी ये हमारा है आउटफ्लो नेगेटिव है। फिर आपको फ्यूचर में कैश फ्लो दिए हैं आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, इट मीन दीज आर नॉमिनल कैश इनफ्लो। तो फिगर्स आपके रुपीज लैक्स में ही चल रहे हैं। इन फर्स्ट ईयर 30, 40 एंड 30। देन वी आर गिवन अवर नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन। फिर आपको नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेंशन की है, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज आल्सो कहा गया है नॉमिनल डिस्काउंट रेट, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। दिस इज मेंशन टू अस 15.5%। देन वी आर आल्सो गिवन एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5%। इन्फ्लेशन रेट भी फिर आपको मेंशन किया है, जिसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज 5%। So now let us see MCQ number 1. First we have to determine real cost of capital of the company. MCQ 1. तो पहले आपको डिटरमिन करनी है रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम डिनोट करके हैं के से। तो आपका बेसिक फार्मूला है 1 + R इज इक्वल टू 1 + K इनटू 1 + इन्फ्लेशन। इसके थ्रू आप के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो के इज इक्वल टू 1 + R अपॉन 1 + इन्फ्लेशन -1। तो आर जो को आपको दिया है 15.5%, 1.155। इन्फ्लेशन रेट की गिवन 5% -1। तो लेके से हाउ मच दिस इज 1.155 डिवाइडेड बाय 1.05, जिसे 1.1 -1 0.10, it means this is 10%। You can say which option is correct answer is option number C। So next we have MCQ number 2. In this case we have to determine the nominal NPV of the project. Let us see what is formula of nominal NPV। उसके लिए आपको कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नॉमिनल कैश इनफ्लो एट नॉमिनल डिस्काउंट रेट विच इज आर माइनस अवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो कैश इनफ्लोज भी आपकी ऑलरेडी नॉमिनल है और आपको नॉमिनल डिस्काउंट रेट भी मेंशन किया है 15.5%। तो लेट अस शो द टेबल।
So we have a year. So 1, 2 and 3 रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं। तो बता दो नॉमिनल कैश इनफ्लोज रुपीज इन लैक्स। तो किसी गिवन 30, 40 and 30 and then you can take PV factor at a nominal discount rate which is R 15.5%. So this factor is 1 divided by 1.155. This is 0.866. Then this is 0.750, 0.649. So total present value of a nominal cash inflow is over 30 times 0.866. Then it is 40 times 0.75. Then 30 times 0.649. So total is 75.45 और माइनस एरिया ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसे गिवन 70 lakhs है। तो बैलेंस इज योर नॉमिनल एनपीवी। So this is coming to be rupees 5.45 lakhs. You can see which option is correct. Answer is option number B. Next we have a third MCQ. In this we have to determine the real NPV of the project. So let us say what is the formula of real NPV. For this purpose we require real cash inflow, present value of real cash inflow at a real discount rate जिसको हम डिनोट कर रहे हैं K से माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो K जो को आपने कैलकुलेट किया था MCQ नंबर 1 में रियल डिस्काउंट रेट वाज ओवर 10%। बट आपकी को कैश इनफ्लो है ये है नॉमिनल। अब आप देखिए इसका फार्मूला है नॉमिनल कैश इनफ्लो इज इक्वल टू रियल कैश इनफ्लो इनको करिए कि हम उसमें इन्फ्लेशन ऐड फॉर एन ईयर्स। तो इसमें से रियल बन जाएंगे नॉमिनल डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट आपको मेंशन किया है 5%। तो लेट अस शो द टेबल। So we have years first, second, third. तो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट बता रहे रियल कैश इनफ्लो। रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स पे। अब देखिए नॉमिनल कैश फ्लो है आपका 30। उसको डिवाइड कीजिए आपको इन्फ्लेशन रेट 5% फॉर 1 ईयर ओनली डिवाइडेड बाय 1.05। यानी नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो इज 40। उसको आपको डिवाइड करना है 1.05 फॉर 2 ईयर्स यानी कि 30। उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड है आपका 3 सालों का। तो उसको डिवाइड कीजिए 1.05 फॉर 3। दिस यू विल गेट रियल कैश इनफ्लो। Let us see how much it is 30 divided by 1.05. So this is 28 point. So 5714. Then 30 divided by 1.05 for 3. So this is coming 25.915. Then 40 divided by 1.05 for 2 years. 36.2812. So now you can apply PV factor at a real discount rate. This is PV factor. So at K, which is 10%. So at 10%, 0.909, 0.826, 0.751. So now we get a total present value of real cash inflow, which is at a real discount rate. So this is 28.5714 into 0.909, then 36.2812
into 0.826, then 25.915 times 0.751. So this total is 75.402. माइनस कर लीजिए अब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज 70. तो बैलेंस इज अवर रियल एनपीवी. तो आप देखेंगे जब आपका जिस इन्फ्लेशन रेट सेम है हर साल तो आपका जो आंसर अप्रोक्सीमेट सेम रहेगा दोनों मेथड में. तो दिस आंसर इज कमिंग 5.402 लैक्स रुपीज आपके हैं लैक्स में. So let us see which option is correct. Answer is option A. So in this lecture we discussed scenario based on inflation and capital vesting. This is a major topic on calculation of real NPV and nominal NPV. Further topics we will continue in the next lecture. So वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.